12 बरस तक ये शुभ काम कर लो, कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहोगे। एक कंजूस व्यक्ति की कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। यदि इस कहानी को आपने सही तरीका से सुन लिया और इसका रहस्य समझ लिया तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो ये कहानी एक कंजूस व्यक्ति की है। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि देर चाहे कितनी भी हो जाए परंतु मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। तो आइए दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है। जो ये कहानी एक कंजूस व्यक्ति की है, परंतु आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा सुने और हमारी इस कहानी को अधूरा मत छोड़ देना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था, परंतु उसके पास धन तो बहुत था, परंतु वो आदत से कंजूस था और वो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता था और ना ही करना जानता था। एक बार उसके लिए एक महात्मा मिल गए और महात्मा ने उसके लिए समझाया कि अरे भाई, कि तुम्हारे लिए तो परमात्मा ने बहुत सारी धन दौलत दी है, लेकिन तुम इतने कंजूस क्यों हो कि तुम दान पुण्य नहीं करते और ना ही करना जानते हो और ना ही भगवान की भक्ति करते हो और ना ही पूजा पाठ करते हो। तुम मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो, कुछ दान पुण्य करो और साथ में भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, कुछ थोड़ा बहुत खर्च करो। उसने महात्मा की बात को सुना और अनसुनी कर दी। एक दिन उस कंजूस व्यक्ति ने ये विचार किया कि महात्मा ने मुझे एक दिन समझाया था कि दान करो और पुण्य करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो और साथ में भगवान की भक्ति करो। चलो तो मैं उनसे जाकर ये पूछता हूँ कि हम कैसे दान पुण्य करें और किसकी भक्ति करें। तो वो कंजूस व्यक्ति वो महात्मा जी के पास में पहुँचा और जाकर कहने लगा, हे महाराज, आप यदि कहते हैं तो मैं भागवत सेवा करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गैर पैसे के कोई दान पुण्य हो तो बताइए, तो मैं कर सकता हूँ। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, तू कुछ खर्च करना नहीं चाहता है तो मानसिक सेवा कर, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता। सुबह उठकर भगवान को स्नान करा और उन्हें नए वस्त्र पहना, उनकी माला अर्पण कर भोग लगा। तब कंजूस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, क्या ये सभी चीजें बाजार से लानी पड़ेगी? तब महात्मा जी समझाने लगे, नहीं, केवल मन में ये संकल्प करना कि मैं आपका भोग लगा रहा हूँ और भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अब क्या हुआ, उस कंजूस सेठ ने भगवान कृष्ण की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। रोज भगवान की सेवा करते करते वो उनमें तन्मय होने लगा। उसने 12 वर्ष तक नियमित सेवा की। अब तो उसे सभी वस्तुएं प्रचित दिखाई देने लगी। बाल कृष्ण हंसते हुए मुझे देखते हैं और प्रेम से मेरा भोग स्वीकार करते हैं, ऐसा उस कंजूस व्यक्ति को साफ दिखाने लगा। दोस्तों, एक दिन वो कंजूस व्यक्ति सेवा में तन्मय हो गया। मन में ही दूध का कटोरा ले आया और उसने दूध में शक्कर डाली और उसे ये लगने लगा कि आज दूध में शक्कर अधिक गिर गई है। वो व्यक्ति कंजूस था और उस कंजूस व्यक्ति ने दूध में से शक्कर को निकालने का प्रयास किया। वहाँ ना तो कोई कटोरा था और ना ही कोई दूध था और ना ही कोई शक्कर, परंतु वह सेवा में इतना लीन हो गया था कि उसे सब कुछ साफ नजर आता था। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं साफ दूध में से शक्कर निकाल रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, चाहे जो हो, इस कंजूस व्यक्ति ने मेरी 12 वर्ष तक नियमित सेवा की है। वो कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उस कंजूस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। शक्कर ज्यादा गिर गई, उसमें तेरा क्या जाता है? तूने क्या पैसे खर्च किए हैं जो इतनी माथा पच्ची करता है? दोस्तों, वो सेवा पूरी होते ही वो कंजूस व्यक्ति पक्का भक्त हो गया और वो भगवान का प्रिय भक्त बन गया। तो दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित रूप से करने से व्यक्ति को फल अवश्य प्रदान करता है। तुम नियम बनाओ, तुम उसका पालन करो, फिर अंत में उसका प्रभाव देखो। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आइए दोस्तों, हम बताते हैं। इस कहानी से हमारे लिए सीख मिलती है कि आप लोग अपनी जिंदगी में कोई भी शुभ कर्म करने के लिए आप अपना एक नियम बना लें और 12 वर्ष तक कोई भी शुभ कार्य को 12 वर्ष तक नियम से करते रहें, तो आपके लिए एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा और आपकी जिंदगी में आपको वो सफलता हासिल होगी और आपकी जिंदगी में वो चमक पैदा होगी और वो खुशियाँ आएंगी जो आपने कभी अपने सपने में सोचा नहीं होगा। दोस्तों, कभी भी आपकी जिंदगी में कोई भी शुभ काम हो, उसे नियम से करने लग जाएं, तो उसका फल आपके लिए अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो
और इस कहानी से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अच्छे कमेंट किया करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।